नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए बढ़ी है सुरक्षा और प्रधानमंत्री के आगमन के चलते तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जेसीपी ने सभी पुलिसकर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा है। एनएसजी की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और मनवाने की बात भी कही गई है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही ना हो, इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी का यूज, ड्रोन टेक्नोलॉजी मनवाने की बात कही गई। जेसीपी ने पुलिस टीम के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से लेकर हेलीपैड तक का निरीक्षण किया गया है और हाई राइज बिल्डिंग पर रूफ टॉप ड्यूटी हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जाएगी। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो जेसीपी ने सभी पुलिस कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा है और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जाएगी। एनएसजी की टीम भी मौके पर मुस्तैद। पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, जायजा लिया। उन्नीस फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त हुए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित होगी और इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। पीएम मोदी इसका उद्घाटन भी करेंगे और इस समिट के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। यूपी में पिछले साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए समझौते को धरातल पर उतारने के लिए 19 फरवरी को यूपी सरकार भूमि पूजन का आयोजन करने जा रही है। यह कार्यक्रम राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की खबर है। इस समारोह में 10 लाख करोड़ रुपए के 14,000 एएमयू को शामिल किया जा रहा है। इसके बाद 20 और 21 फरवरी को प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में कुल 4,000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, तो वहीं मेहमान नवाजी के लिए भी खासा इंतजाम किया जा रहा है, जिसमें शाही बग्गी की तैयारी भी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट में विशेष तैयारी के साथ ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए भी विशेष तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों और ओडीओपी पर भी खास फोकस रहने वाला है। इस कार्यक्रम में ओडीओपी को भी महत्व देते हुए सभी 75 जिलों के स्टॉल की ब्रांडिंग की जाएगी। वहीं कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए 2 दिन शाम को 3D लाइट ड्रोन शो भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें 800 मेक इन इंडिया ड्रोन लाइट एंड साउंड शो का प्रदर्शन करेंगे। 2 दिन की प्रदर्शनी के लिए तकरीबन 500 स्टॉलों की व्यवस्था की जा रही है। 3000 वर्ग फीट के विशाल जर्मन हैंगर का निर्माण हो रहा है। 2 दिन तक होने वाले इस प्रदर्शनी कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता सम्मेलन भी होंगे, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम देखने को मिलेगी। वहीं मेहमान नवाजी के आगमन के लिए लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक 5 स्वागतदार भी तैयार किए जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल इन प्रस्तावों को और विकास की ओर एक फोकस नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये तैयारियां चरम पर नजर आ रही हैं और इसकी अध्यक्षता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, और यहां पर विशेष तौर पर कई अहम चीजों पर फोकस किया जा रहा है। चाहे ओडीओपी का जिक्र करें और 19 फरवरी को यूपी ग्राउंड, साथ ही और ज्यादा जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवा शर्मा, खासतौर पर अगर तैयारियों का जिक्र करें तो क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए सोनी, इस वक्त हम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर मौजूद है और इसी जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को यहाँ पर आएंगे और ज़रूर जो कई सौगातें हैं वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में उनको वो देंगे। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वो जर्मन हैंगर है जो खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनाया जा रहा है और ऐसे ही
3 जर्मन हैंगर पूरे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान हॉल के आसपास बने हुए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से और मजबूती दोनों ही तरीके से ये हैंगर बनाए जा रहे हैं और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, इसमें बड़ा इंतजाम किया जाता है। देख सकते हैं क्रेन के साथ साथ जो मैन पावर है वो कितनी ज़्यादा है, यानी कि इसको बनाने में तकरीबन 3 से 4 दिन का समय लग जाएगा और 5 दिन अभी भी शेष है प्रधानमंत्री आने के लिए। और ये बताया जा रहा है कि इस जो उनकी जो 7 लोग आएंगे, जो मेहमान आएंगे, जो अतिथि के रूप में आएंगे, उनकी तकरीबन संख्या 4 से 5 हज़ार होगी। तो ऐसे में जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर लोगों की मौजूदगी होगी, सुरक्षा के दृष्टिकोण पुलिस की जो तैयारियां हैं वो बहुत ज़्यादा पैनी है। और ये ज़रूर कहा गया कि जो एसपीजी है, जब प्रधानमंत्री का कोई भी कार्यक्रम किसी भी जगह होता है तो एसपीजी उस पर डेरा डालती है। और ये अमूमन ज़रूर देखा जाएगा कि सोमवार को जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है उससे 3 दिन पहले शुक्रवार को लखनऊ एसपीजी आ जाएगी और अलग अलग इलाकों में जो आसपास की जो हाई राइज बिल्डिंग है, सोनी इस तरफ दिखाएंगे आपको, ये हाई राइज बिल्डिंग है, उस पे एसपीजी के कमांडो तैनात होंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण जो भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है या उसके बाहर की जो हलचल है वो वहां से उसकी निगरानी रखेंगे। और खास बात ये रहेगी कि एसपीजी की जो एंटी ड्रोन टीम है वो इस बार लखनऊ में, यानी कि अपनी पैनी निगाहों के साथ साथ वो ड्रोन के जरिए भी नजर रखेंगे उन लोगों पे, यहाँ पर जो लोग आने जाने वाले हैं। और पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट उन 4 से 5 हज़ार लोगों के लिए तकरीबन 1,500 लोगों का किया गया है, यानी कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बाहर दोनों ही जगहों पर लगभग 1,500 पुलिसकर्मी जो कांस्टेबल से रैंक से लेकर के एडीजी की रैंक तक होंगे, वो 1,500 पुलिसकर्मी सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए जाएंगे। संदीप हमारे साथ मौजूद है कि प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो क्या क्या सौगात उत्तर प्रदेश को देंगे, इनसे हम बात करेंगे। संदीप, तैयारियां जो है वो लगभग पूरी होती दिख रही है, लेकिन जब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आएंगे, लखनऊ आएंगे, तो क्या क्या सौगातें लगता है कि देंगे जनता को? देखिए, बिल्कुल कई ऐसी परियोजना हैं जिन पे अभी तक जो है पूरी नहीं, धरातल पे नहीं उतर आई थी। वो बहुत सी परियोजनाओं की जिनका जो है जनता को सौगात मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ वासियों को बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री इस बार देने वाले हैं ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई और राज्यों में भी बहुत तरह के जो निवेश होने वाले हैं उन निवेशों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ इसके साथ जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद हैं, जैसे मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, इन जनपदों में जो बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको जो धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं, उन परियोजनाओं पर काम करती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो लखनऊ को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर वो कॉरिडोर होगा जो एक लखनऊ को चारों तरफ से एक दूसरे को जोड़ता हुआ नजर आएगा। शिवा शर्मा, वापसी करेंगे, आपका रुख करेंगे, एक बार वापस से जानेंगे और ज्यादा जानकारी। सीधे जयपुर विधानसभा का रुख करते हैं, जहां पर सोनिया गांधी राज्यसभा नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं और साथ में राहुल गांधी भी मौजूद हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा भी साथ में मौजूद हैं। और ये आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं सदन की। क्योंकि कांग्रेस ने राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें नामांकन के लिए पहुंची हुई हैं सोनिया गांधी। तो एक बार फिर से वापसी करते हैं मुद्दे की बात का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जो हैं, खास तौर पर जैसा कि हमारे संवाददाता शिवा शर्मा बता रहे थे कि जर्मन हैंगर बनाए गए हैं और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस किया जा रहा है, लखनऊ वासियों को किस तरीके से क्या क्या सौगात मिलेगी, इसको लेकर खास तौर पर आप चर्चा कर रहे थे शिवा। तो क्या कुछ, क्योंकि कई अहम मुद्दों को लेकर या विकास के लिहाज से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है, ओडीओपी को लेकर भी एक विशेष तौर पर फोकस यहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल सोनी, संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओडीओपी को लेकर के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जो तैयारियां हैं वो आखिरकार किस तरीके से ज़मीन पर लागू होंगी, इस पर बातचीत करेंगे। सोनी का एक सवाल है कि ओडीओपी को लेकर के और तमाम योजनाओं को लेकर के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, तो उसका कायाकल्प किस तरीके से होगा सरकार की तरफ से? देखिए, इसमें लगभग 35 विभाग ऐसे हैं जिनको इस पे जो है काम करना है और 35 विभागों की माना जा रहा है कि बहुत सी जो धरातल पर उतरने वाली परियोजनाएं हैं उस पे काम होना है। उस कामों को लेकर के सभी विभागों को बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उद्योग कैसे बढ़ेगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, या कुछ विदेशी कंपनियाँ कैसे आकर के यहाँ पर काम करती हुई नजर आएंगी, महत्वपूर्ण वो सब चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो बिजली जो एक
जो बड़ी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश को लेकर के एक बड़ी समस्या आने वाले समय में थी। कई सालों से पहले से अगर हम बात करते तो जो गाँव में क्षेत्रों में बिजली नहीं उपलब्ध हो पाती थी, लेकिन आज सरकार 18 घंटा देने के वादा कर रही है। इसके साथ जो महत्वपूर्ण जिले हैं वहाँ पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध की जा रही है। ऐसे में अगर बात करते हैं तो ये बिजली की बड़ी समस्या, इसमें 35,000 करोड़ की परियोजना एक शामिल है। इसके साथ ग्रीन कॉरिडोर महत्वपूर्ण परियोजना है वो शामिल है, जो एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ती हुई नजर आएगी। सरोजिनी नगर का जो हाईटेंशन जो एक जगह बनी मिली हुई है सरकार को, तो वो वहाँ पर एक विकसित सोसाइटी बनाने का एक प्रावधान है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के हम सोनभद्र की अगर बात करते हैं, हम मिर्जापुर की बात करते हैं या हम बरेली की बात करते हैं, तो इन जनपदों में उद्योग को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार भी इसके मिलता रहेगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लखनऊ पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर इन जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह देखा जाए, दूसरी तरफ देखा, इस दूसरा पहलू अगर हम देखें तो लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है जनता को लुभाने का पूरा काम होगा और आने वाले समय में नई चीज़ों को उपलब्ध करा करके एक हाईटेक जो महज जनता को लुभाने के लिए ये सौगातें होंगी या धरातल पर वाकई हकीकत के लिहाज से इसे उतारा जाएगा? वाकई कुछ ऐसी ही मंशा नजर आ रही है कि वाकई विकसित भारत की ओर ये एक प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सीटें हैं प्रधानमंत्री की लोकसभा की, तो ये बहुत बिल्कुल सोनी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और सबसे ज़्यादा इसका लक्ष्य होता है जो देश विदेश से जो उद्योगपति आएंगे उनका उत्तर प्रदेश के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट होगा, रोजगार कितना होगा और कितना ज़्यादा लोगों को फायदा होगा उत्तर प्रदेश की जनता को, जो खास तौर से युवा पीढ़ी है जो नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, जिनके पास कैलिबर है काम करने का लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए उनको निवेश के साथ साथ सरकार को, लोगों को रोजगार देने का कितना काम मिलेगा। संदीप हमारे साथ मौजूद है, संदीप से बात करेंगे। संदीप, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का निवेश को लेकर के, कई करोड़ का निवेश है, तो आम जनता को, युवाओं को उससे कितना फायदा मिलेगा? देखिए, बिल्कुल, जब कोई बड़ी कंपनियां जब लखनऊ आएंगी या उत्तर प्रदेश आएंगी, तो जब उत्तर प्रदेश आएंगी तो निश्चित तौर पे वहाँ पर अगर रोजगार बढ़ेगा तो जो वहाँ आसपास के जो लोग होंगे वहाँ पे उनको नौकरी मिलने का प्रावधान हो। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिस तरीके से लखनऊ में जब रोजगार किसी बड़ी कंपनी आती है तो जो लखनऊ के बेरोजगार हैं उनको वहाँ पर नौकरी मिल सकती है। इसके साथ उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद हैं, बहुत से जनपद हैं जहां हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मिर्ज़ापुर का मैंने जिक्र किया, मैंने सोनभद्र का जिक्र किया, बरेली का मैंने जिक्र किया, लखनऊ का जिक्र किया, तो यहां पर रोजगार बढ़ाने का प्रावधान चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसके साथ इससे पहले हमने 2022 में जब इन्वेस्टर समिट देखी थी तो इन्वेस्टर समिट में लगभग 500 करोड़ से आसपास अधिक जो है MOU साइन हुए थे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस बार के जो विभागों को जो जिम्मेदारी दी गई है उन विभागों को इन्वेस्टर लाने हैं, इन्वेस्टर ला करके उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी परियोजना है उत्तर प्रदेश की सरकार की। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो तैयारियां हैं वो लगातार जोरों पे चल रही हैं और सभी विभाग हो या हम जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खड़े हुए हैं, यहाँ की कुछ तस्वीरें हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएं तस्वीरें कि कैसे आप देखिए एक स्मार्ट तकनीकी के साथ में इसको बनाया जा रहा है, किस तरीके से स्मार्ट तरीके से इसका जो है निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं जो कंटेनर लगाए जा रहे हैं कितने मजबूती के साथ लगाए जा रहे हैं कि किसी प्रकार से यहाँ पर अगर कोई बारिश होती है या कोई जो बड़ी बड़ी ऊपर जो बिल्डिंगें बनी हैं, क्योंकि ये एक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको बनाने का जो एक जिक्र किया गया है वो काफ़ी बेहतर तरीके से किया गया है और जिस कंपनी को काम दिया गया है वो कंपनी भी बेहतर तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही, यानी कि कहीं ना कहीं इस कंपनी की अगर हम बात की जाए तो लगातार जो है वो काम कर रही है। इसके साथ ही साथ में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की हम बात करते हैं तो उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगातार इसको बेहतर बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी आने वाले समय में और निश्चित तौर पे युवाओं को साथ में जोड़ने का प्रयास होगा, जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सी परियोजना जो रुकी हुई हैं धरातल पर उनको पूरा करने का काम होगा। देखिए सोनी, ये हमारे सहयोगी संदीप ने बताया कि लगभग सभी विभागों ने प्रस्ताव अपना तैयार कर लिया है और लगभग 34 ऐसे विभाग हैं जिन्होंने प्रस्ताव तैयार करके ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में रखेंगे और लगभग 30,517 करोड़ का जो निवेश है इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए वो उत्तर प्रदेश को मिलेगा। तो अब
मौका है और 5 दिन महज सिर्फ बाकी है और 5 दिनों में तैयारियां करना लखनऊ प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो इस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर कितना भव्य समारोह होगा। ठीक 3 नंबर गेट से वो अंदर आएंगे। ये भव्य समारोह और भव्य और दिव्य समारोह इस लिहाज से भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद यहां पर नजर आ रही है क्योंकि कई अहम मुद्दों को लेकर अगर बात की जाए, बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा, युवाओं को लेकर युवाओं के जहन में भी बहुत सारे सवाल और उम्मीदें फिलहाल नजर आ रही हैं। लौटेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मुद्दे की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है क्योंकि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर यानी कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है और उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो चरम पर हैं। जिस तरीके से जर्मन हैंगर बनाए जा रहे हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की जा रही है। प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा और किस किस तरीके से ये कार्यक्रम और लगभग कितने जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता शिवा शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से। शिवा, अगर देखा जाए तो उम्मीदें बहुत नजर आ रही हैं, जैसा कि कई अहम सवाल निकलकर भी सामने आ रहे हैं। प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में खास तौर पर इसकी मेजबानी देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और जो विदेशी मेहमान हैं, किन किन मेहमानों की पहुंचने की जानकारी मिल पा रही है? देखिए सोनी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे तो बड़े बड़े देश विदेश से उद्योगपति आएंगे। सैमसंग, हिंदुजा, इस तरह की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में नंबर 1 पर आती हैं वो यहाँ पर आएंगी और MOU उनके साथ साइन होंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो अलग अलग 34 विभाग हैं उन्होंने उससे MOU साइन कराने के लगभग 34 विभागों ने तैयारियां पूरी की है। यानी कि इन MOU को साइन होने के बाद लगभग 17 लाख के आसपास लोगों का रोजगार जो है उनका सपना पूरा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में। जब उत्तर प्रदेश में उनकी कंपनियां लगेंगी, उनकी फैक्ट्रियां लगेंगी, मैन्युफैक्चरिंग उनकी उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में होंगी तो ज़रूर लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो टॉप मोस्ट लिस्ट में आती है हिंदुस्तान में, उनके जो ओनर्स हैं, उनके जो मैनेजर हैं, उनसे जुड़े जो लोग हैं वो लखनऊ में आएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के सामने जो MOU साइन होने की बात हुई है वो पूरा होगा। तो ये कहा जा सकता है सोनी कि एक बड़े उद्योगपतियों का यहाँ पर आना होगा और उनके आने पर प्रधानमंत्री उनसे खुद मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने पर उनका आभार भी व्यक्त करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर उनका निवेश होगा। और निवेश में होने के बाद ये ज़रूर तस्वीर साफ हो जाती है कि अगर निवेश ज़्यादा होगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही काम कर रही है तो यहाँ पर लोगों की तस्वीर बदलेगी। एक बार फिर हम अपने सहयोगी संदीप के पास जाएंगे। संदीप, लेकर भी काफी महत्वपूर्ण है। 17 लाख लोगों की राह आसान होगी। अब ठीक है शिवा, आप बात कर सकते हैं संदीप जी से। संदीप, बार बार यही प्रश्न हो रहा है कि जब लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना बड़ा रोजगार होगा और कितना बड़ा 2024 में बदलाव होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव पास में है। लोगों के दिलों में क्या बैठाने की कोशिश की जा रही है इस बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए? देखिए शिवा, अभी मेरे पास एक छोटी सी जानकारी आई वो मैं देना चाहूँगा, जिससे अशोक लीलैंड एक बड़ी कंपनी है तथा तमाम उत्तर प्रदेश में कई ऑटोमोबाइल मोबाइल के काम उसने किए हैं। इसके साथ साथ EV परियोजना है जो स्थापित होनी है। उसके बाद हीरानंदा ग्रुप है, ये ग्रुप है। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें सिफी टेक्नोलॉजी वो है। इसके साथ साथ STT ग्लोबल जैक्सन लिमिटेड डेटा सेंटर बनेगा। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी जो निर्माण कंपनियां हैं जो परियोजना धरातल पर उतरनी है, तो ये कंपनियों के नाम मेरे पास सामने निकल के आए हैं। इन कंपनियों का भाग लेना होगा। भाग लेंगी तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में लगभग 10 लाख से अधिक जो परियोजनाएं होंगी
उस पे काम होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो युवा हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहे एक्स के माध्यम से लिख रहे हों या अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से लिखते चले आ रहे हों कि कहीं ना कहीं वो अपनी मांग को लेकर के लगातार जो है धरना प्रदर्शन भी करते नजर आए, लेकिन रोजगार एक बड़ी समस्या बनती चली जा रही है, उस पे काम करते हुए नजर आएंगे। तो इस ब्रेकिंग सेरेमनी का जो उद्देश्य होगा, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में रोजगार को आगे बढ़ावा मिले। विदेशी कंपनियां जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगी तो उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं को जो है रोजगार मिलने की संभावना होगी। तो ये जो कंपनियों के नाम हम देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे पास आए थे, तो इन नामों में अगर एयर इंडिया एस्टेट कंपनी की अगर हम बात कर लेते हैं या हम एयर कार्गो टर्मिनल कोल्ड की बात कर लेते हैं, तो ये सब बड़ी कंपनियाँ हैं और ये सब अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर के आती हैं तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक बेहतर रोजगार मिल सकता है। साथ ही साथ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश का विकास बढ़ हो सकता है, क्योंकि जब जिस देश में जिस राज्य में जब रोजगार बढ़ता है तो वहाँ पे लोग बिना बेरोजगार के रहते हैं तो निश्चित तौर पे उस राज्य का भी नाम बढ़ता है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे, भूमि पूजन कराएंगे, साथ ही साथ में जो है बहुत सी जो परियोजनाएं जो रुकी हुई हैं उनको धरातल पर बिल्कुल उतारने का मुख्य काम करेंगे। उद्देश्य शिवा यही है कि रोजगार को बढ़ावा मिले। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यानी कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा, जो इन्वेस्टर्स इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, यानी कि टॉप मोस्ट लिस्ट में जो कंपनियां शामिल हैं उनसे इन्वेस्टमेंट होगा तो बेरोजगारी और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जो मुख्य उद्देश्य यहां पर नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर 19 फरवरी को लेकर, क्योंकि आगमन इसी डेट को होना है, इसको लेकर तैयारियां चरम पर हैं। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।